दहशतगर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ने का अज़्म सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत, इंटेलिजेंस इदारों की पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और इनके नामजद नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में मुतलका अरकान काबीना, चारों सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबाई वज़ीर आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक। पार्लिमानी कमेटी में मुजवज़ा तौर पर 122 पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमती अहदेदार शरीक। वज़ीर आज़म और वज़रा समेत मुस्लिम लीग नून की तरफ से 38 अरकान, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो समेत 16 अरकान, MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और फैसल सब्जवारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत JUIFA के 4 पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली मंजूर की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाइकआउट का ऐलान। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहबजादा हामिद रजा की कमेटी इजलास में अदम शिरकत। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद अचकजई ने कहा, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ज्वाइंट सेशन में हर MNA को बात करने का मौका दिया जाए। पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। बानी PTI से मिलने वाले MNAs को रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने फसाइयत का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान में अमन अमान का कयाम वक्त की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा बोले, KP और फाटा के इलाकों में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। फैसला हुआ कि आज होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सलामती के मसले को जाती अना का मसला ना बनाया जाए। हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए तमाम इकदाम करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। हेपेटाइटिस का तेजी से फैलाव इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सूबाई हुकूमतों के ताउन से हेपेटाइटिस C जल्द खात्मा हो जाएगा। हमारे बाद आने वाली हुकूमत ने इस प्रोग्राम में रुकावट खड़ी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला उठाया। जाफर एक्सप्रेस हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ता था। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दी गई। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलअदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलविस हैं। हमारे पास शवाहिद हैं। हमला दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। दहशतगर्दी के मुर्तकिब, मुंतजमीन, माली मुआवनीन, सरप्रस्तों को कटहरे में लाया जाए। सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ फाल ताउन करे। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में तालिबान की आबादकारी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, कमर जावेद बाजवा ने ही असम्बली फ्लोर पर तकरीर में सुहाने ख्वाब दिखाए थे। कमर जावेद बाजवा से पार्लियामान के सामने जवाब तलबी करनी चाहिए। सवाल में जो जुलूस निकले थे वो किसके खिलाफ निकले थे? जिन इलाकों में ज्यादा हालात खराब हैं वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज की ब्रीफिंग के बाद बड़े इकदाम उठाए जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार टोले ने दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें दी। PTI की तमाम तर तवानाइयाँ रियासत के खिलाफ खर्च हो रही हैं। PTI को चाहिए अपनी लाइन और लेंथ ठीक करे। ये समझते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास शाम के वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी। नेट में
मीटरिंग सार्फिन ग्रिड से हासिल की जाने वाली बिजली पर 18% टैक्स अदा करेंगे। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की तफसीलात सामने आ गई। सोलर सार्फिन बिजली 10 रुपये फी यूनिट की बजाय 8.88 रुपये फी यूनिट फरोख्त करेंगे। छतों पर लगे सोलर पैनल से ग्रिड को फरोख्त यूनिट्स पर टैक्स नहीं होगा। वज़ीर आज़म आइंदा माह बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करेंगे। दरामदी एलएनजी हुकूमत की दर्द सर बन गई। पाइपलाइनों पर दबाव कम करने के लिए मुकामी गैस की पैदावार कम कर दी गई। पावर सेक्टर की तलब कम होने से एलएनजी सरप्लस हो गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कतर से 5 एलएनजी कार्गोज पहले ही मंसूख कराए जा चुके। हुकूमत मजीद 3 कार्गोज को वापस आलमी मार्केट में भेज चुकी है। बेहतर मौसम के बायस बिजली की तलब में इजाफा न होना भी एलएनजी सरप्लस की वजह बना। शरीफ सरकार की गलतियों का बोझ कब तक पाकिस्तानी अवाम उठाती रहेगी? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब 1 साल में 7 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी बरामद करके मुल्क में चीनी का दाम बढ़ा दिया गया। 1 साल पहले सिर्फ 33,000 मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दाम बढ़ने की खतरे को मद्देनजर रखते हुए शुगर मिलों को कोटा जारी नहीं किया था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमतों में बस यही फर्क होता है। सी पैक हर हाल में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश हो रही है, नौजवान होशियार रहें। सऊदीया, चीन और तुर्किया पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से हलाकतें। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत पंजाब और प्रिंसिपल मेयो अस्पताल से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा, अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों की हलाकतों का मामला इंतहाई संजीदा है। इंतजामिया से शफाफ इंक्वायरी की बजाय रस्मी कार्रवाई करते हुए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अदालत इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए शफाफ इंक्वायरी के अहकामात सादिर करे।